हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। विभिन्न प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले किस नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात HEAT का 22 अक्टूबर 2021 को ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर ITR चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। तो कौन सा अभ्यास था? तो किस नामक? तो ये अभ्यास नामक। ठीक फ्रेंड, विभिन्न प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात HEAT का 22 अक्टूबर 2021 को ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर ITR चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच पहली बार एक सप्ताह तक चलने वाला कोंकण शक्ति 2021 नामक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 21 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, जो भारत के पश्चिमी तट पर 2 चरणों मुंबई में हार्बर चरण और समुद्री चरण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच। ठीक है, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पहली बार एक सप्ताह तक चलने वाला कोंकण शक्ति 2021 नामक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 21 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, जो भारत के पश्चिमी तट पर 2 चरणों मुंबई में हार्बर चरण और समुद्री चरण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। वह नया देश कौन सा है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसका अर्थ पैसों की हेराफेरी, आतंकवाद को वित्त पोषण के संदर्भ में निगरानी बढ़ाना है। ठीक है, तो नया देश कौन सा है? तो ये टर्की, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, वो नया देश तुर्की है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसका अर्थ पैसों की हेराफेरी, आतंकवाद को वित्त पोषण के संदर्भ में निगरानी बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आइस ओहानिस, ठीक है, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आइस ओहानिस ने 21 अक्टूबर 2021 को निकोले स्यूकावाल को नामित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसे तो निकोलस सिरका को। ठीक है, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आई ओहानिस ने 21 अक्टूबर 2021 को निकोले स्यूका को नामित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस नामक योजना के अंतर्गत 4 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र सक्षम केंद्र शुरू किए हैं। ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं, अर्थात NRLM द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात DAY NRLM के अंतर्गत 4 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र सक्षम केंद्र शुरू किए हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS, दिव्यांग व्यक्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC से संबंधित उम्मीदवारों की सहायता के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो हेल्पलाइन नंबर है ये 1800118711, ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, ये UPSC की सहायता के लिए पिछड़े वर्ग लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा OBC के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? यह है स्तेवान जाबो हंगरी के हैं और मार्टिन स्कॉर्जेज जो अमेरिका के हैं। ठीक फ्रेंड, भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे
जीवन गौरव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इस्तेवान इस्जाबो जो हंगरी के हैं और मार्टिन स्कॉर्जेज जो अमेरिका के हैं, इन्हें मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स को इस वर्ष के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो कब? ये 1956 में। ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स को वर्ष 1956 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात आईआईटी को किस वर्ष अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाता है? तो कब? तो वर्ष 1961 में। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी को वर्ष 1961 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थानों अर्थात आईआईएम को किस वर्ष के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाता है? ठीक है। तो किस वर्ष के? तो वर्ष 2017 के। ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात आईआईएम को वर्ष 2017 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा सम्मेलन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसे 13 फरवरी 1946 को हस्ताक्षरित किया गया था तथा ये कब प्रभावी हुआ? ये 17 सितंबर 1946 से प्रभावी हो गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा सम्मेलन जो 13 फरवरी 1946 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 17 सितंबर 1946 को प्रभावी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, राजनयिक संबंध विषयक वियना सम्मेलन जो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1961 को हस्ताक्षरित हुआ था तथा ये प्रभावी कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1964 को प्रभावी हो गया। ठीक है। राजनयिक संबंध विषयक वियना सम्मेलन जो 18 अप्रैल 1961 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 24 अप्रैल 1964 को प्रभावी हो गया। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।